हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 6 की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का दर्शन। शुरू करते हैं आज के पाठ को। पहले हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। भारत का हृदय स्थल छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदाओं और लोक संस्कृति से समृद्ध है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस अंचल की चेतना विकासोन्मुखी रही है। आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल होने के कारण इस क्षेत्र की ऐतिहासिक गरिमा में अभिवृद्धि होती रही। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, खनिज पदार्थों और विशिष्ट लोक संस्कृतियों ने इस राज्य को एक विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ की कला एवं सांस्कृतिक वैभव की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत निबंध में पढ़िए। अब यहाँ से हमारा मेन जो निबंध है वो स्टार्ट हो रहा है। भारत के क्षितिज पर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, दक्षिण कौशल, दंडकारण्य आदि विविध नामों से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ जगमगाता रहा है। इस वनाच्छादित क्षेत्र को महानदी इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो इत्यादि नदियाँ अपनी जलधारा से सिंचित करती हैं। 11 नवंबर 2000 को एक पूर्ण नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ आज विकास की ओर अग्रसर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से मिलती हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 207,95,956 एवं साक्षरता का प्रतिशत 65.18 है। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रीय राजवंशों की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कल्चुरी कालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक व सामाजिक जनजीवन पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अंबिकापुर का मेन पार्ट, जिसे छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है, बिलासपुर, रतनपुर की महामाया देवी मंदिर, जांजगीर शिवरी नारायण का लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजनांदगांव डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन काल से आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। यहाँ के लोगों की धर्म में अटूट आस्था है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं के मंदिर यहाँ विद्यमान हैं। वैष्णव, शैव, शक्ति तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की यहाँ प्रमुखता है। कबीर पंथ को अपनाने वाले कबीरपंथी कहलाए। रायपुर जिले के दामाखेड़ा एवं कबीर धाम ग्राम में कबीर पंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। दामाखेड़ा कबीर पंथ अनुयायियों को विशेष प्रकार की शिक्षा संस्कार देने का केंद्र है। मठ का प्रधान गुरु और आचार्य होता है। मठ की व्यवस्था के लिए दीवान, कोठारी, भंडारी, पुजारी होते हैं। कबीर पंथी आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और सदाचारण को महत्व देते हैं। इस पंथ में गुरु का स्थान विशेष रहता है। कबीर पंथ की तरह यहाँ एक और पंथ का विकास हुआ, इसे कहते हैं सतनाम पंथ। सतनामी का अर्थ है सत्य नाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। सतनाम पथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। सतनाम पथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी माने जाते हैं, जिनकी जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी नामक ग्राम है। इन्होंने भी कबीर की तरह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया। इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में ही थिरकता है। यहाँ की लोक संस्कृतियों में संगीत के साथ साथ लोकगीतों, लोक नृत्यों को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। लोकगीतों की कुछ झलक निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हो रही है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सदा मोर कहथे कुआं म घास जाऊँ, कुआं म धसी जाऊँ, बाबा कथे लेते बैराग, काबर तदा ते कुआं में धसी जाभे, काबर बाबा लेबे राग, पालक सुना कस तुहर दुलोरिन छटकुन लेहू बुलाए। आल्हा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं गाया जाता, छत्तीसगढ़ में भी आल्हा का गायन खूब प्रचलन में है।
चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आला गाते दिखाई सुनाई पड़ेंगे। महिलाएं सावन में पेड़ के नीचे जाकर झूला झूलती हैं, आनंदित होती हैं, ददरिया और भोजली सुनाती हैं। राखी और तीजा के त्योहारों के समय बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं। भाई बहन को संदेश भेजता है कि तुम संशय या शंका मत करना, चिंता भी मत करना, मैं तीजा की रोटियां लेकर तुझे लेने आऊँगा। निम्नलिखित पंक्तियों में ये भाव मार्मिक शब्दों में व्यक्त हुए हैं। संसो ते झन करिबे, फिकर ते झन करिबे, तीजा के रोटी धर के तोला लेबर आऊँ हूँ। तो यहाँ भाई अपनी बहन से बोल रहा है कि बिल्कुल संशय मत करना, फ़िक्र मत करना, तीजा की रोटी लेकर और मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उक्त गीतों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कर्मा, सुआपंथी, डंडा, पणवानी, राउत नाचा, ददरिया आदि गीत नृत्य के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत, अनुष्ठान गीत, ऋतु गीत और धार्मिक पर्वों पर गाए जाने वाले गीतों की भी बहुलता है। पंडवानी अर्थात पांडवों की कथा यहाँ की अमूल्य धरोहर है। छत्तीसगढ़ में फागुन महीने में लोग नगाड़ा बजाकर होली के गीत गाते और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव की रास मंडलियाँ राधा कृष्ण और ग्वाल बाल का रूप धारण करके मांदर के ताल के साथ नाचते थिरकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्यों में मांदर, ढोलक, नगाड़ा, चिकारा, मोहरी, सिंगबाजा आदि प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यह सरस और प्रभावमयी तो है ही, साथ ही ब्रज भाषा की तरह मधुर भी है। यहाँ की 85% जनसंख्या यही भाषा बोलती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और उड़िया भी यहाँ की प्रचलित भाषाएं हैं। विभिन्न बोलियों के अंतर्गत लरिया, सादकी, कुड़ुक, उरांव, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी आदि जनमानस पर अधिकार किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में साहित्य का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी काव्य, निबंध आदि विधाओं में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों ने विशेष योगदान दिया है। लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माधव राव सप्रे, गजानन माधव मुगदिभोग, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, नारायण लाल परमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र, श्रीकांत वर्मा, लाला जगदलपुरी, पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू प्यारे लाल गुप्ता, पंडित केदार ठाकुर इत्यादि ऐसे नाम हैं जिनकी कृतियों से हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का अपना वैभवपूर्ण गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर, दुर्ग, शिलालेख, राजमहल इत्यादि यहाँ की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल और कलचुरी काल में हुआ है। प्राचीन मंदिरों में राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर विस्तृत आकार के बीच में ऊंची कुर्सी पर खड़ा है और उसके चारों ओर 4 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक चतुर्भुजी प्रतिमा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये 4 आयुध हैं। यही प्रतिमा राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध हुई। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की धरोहर है। इसका निर्माण पांडु वंश के राज्यकाल में हुआ है। कहा जाता है कि राजा शिवगुप्त की राजमाता वासटा द्वारा अपने पति की स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पाषाण से तथा ऊपर का शिखर पूर्ण रूपेण ईंटों से बना है। बस्तर के बारसुर में शिवजी का एक मंदिर है। यह मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। खंभों पर नाग और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। बस्तर के कुटुम्बसर की गुफाएं, चित्रकोट का जल प्रपात और दंतेश्वरी देवी का मंदिर स्थानीय हैं। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूर जंगल में भूरम देव का मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की कला उत्कृष्ट है। मंदिर के बाहरी भाग में विभिन्न मूर्तियां निर्मित हैं। उनमें अंगों की भाव भंगिमा इस प्रकार है कि उन्हें देखकर लोग चकित और विस्मित रह जाते हैं। मुख्य द्वार के समक्ष शिवलिंग इस बात को प्रमाणित करता है कि नागवंशी शिव के उपासक थे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तीज और पर्वों की रंग रंगीली धारा रची बसती है। लोक आस्थाओं और लोक विश्वासों के
जुड़े हुए इन त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार हैं तीजा, पोरा, हरेली, अख्ती इत्यादि। तीजा त्यौहार के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी बहन व बेटियों को उनकी ससुराल से मायके लेवा लाते हैं। इस त्यौहार में सुहागन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन वे अन्न, फल, दूध और जल ग्रहण नहीं करती, अर्थात निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी श्रेष्ठ वर की कामना से यह व्रत रखती हैं। पोला त्यौहार के दिन खेती में काम आने वाले बैलों की पूजा होती है। हरेली के दिन हल यानी कि नागर की पूजा की जाती है। अख्ती के दिन मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है। इस दिन को विवाह के लिए अत्यंत शुभ तिथि मानते हैं। विवाह गौना जैसे मांगलिक कार्य आज के दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। एक नवोदित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वैभव एवं उसकी सांस्कृतिक धरोहर सचमुच ही अनूठी है। छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार हम सभी को मिलकर करना चाहिए। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर किसी समृद्ध समाज की पहली पहचान है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत यह सिद्ध करती है कि हमारा राज्य सदियों से हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखें। यह तभी संभव होगा जब समाज के लोग शिक्षित हों। हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व है। तो ये कहानी थी, ये जो पाठ था वो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और जो धरोहर है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और जो दार्शनिक धरोहर है उसके बारे में ये पाठ था। इसके अंदर हमने छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।